नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी देवरिया की, जहां साफ सफाई के पश्चात यातायात जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां हमीरपुर में जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए किया गया ग्राम चौपाल का आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। थाना उतरौलिया क्षेत्रागत भोजपुरी कलाकार का कार्यक्रम कराने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने के प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने जानकारी दी। सर, उतरौलिया थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के नाम पे 14 लाख रुपए की ठगी की गई। सर, वादी कौन है और क्या उसमें दर्ज किया गया? यह मामला थाना उतरौलिया का है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम को कराने के लिए बुकिंग के तौर पर 14 लाख रुपए ले लिया गया है और कार्यक्रम हेतु उनकी बुकिंग नहीं की गई है। इस संबंध में दिव्यांग सिंह द्वारा थाना उतरौलिया में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 61/2026 धारा 316, 318, 338, 336, 340 और इनके सबसेक्शन VNS पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में जो नामजद अभियुक्त हैं उसमें निहाल हैं और इनके साथ 4 अन्य लोगों को नामजद किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना से जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करने और वीडियो बनाकर बेचने के मामले में आरोपी राम भवन और उनकी पत्नी दुर्गावती को पास्को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अक्टूबर 2020 में शिकायतकर्ता ने इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में आरोपी के पास से पेन ड्राइव बरामद हुआ, जिसमें 34 बच्चों के वीडियो और 679 फोटो शामिल थे। आरोपी राम भवन जलकर विभाग बांदा में जेई के पद पर तैनात था। चूंकि पीड़िता और आरोपी दोनों जनपद में रहते थे, मामला दिल्ली कोर्ट से ट्रांसफर होकर बांदा कोर्ट में सुना गया। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और दोनों को आरोपी बनाया। पास्को कोर्ट ने न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने मामले को संगीन अपराध मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रत्येक पीड़ित को 10-10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दे। मामले में सजा सुनाई जाने के बाद जिले में राहत और संतोष का माहौल है। वकील साहब, आज किस प्रकार का फैसला सुनाया गया है? आज सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, चूँकि ज्यूरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। डिफेंस विटनेस अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पाक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में। बांदा से सी न्यूज संवाददाता काशिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट।
आज बीआरडीजीपी कॉलेज देवरिया के राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6वें दिन को दोनों इकाइयों के शिविरार्थियों ने लक्ष्य गीत के पश्चात चयनित ग्राम साहूटोला और मेहड़ापुरवा में साफ सफाई के पश्चात यातायात जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली। स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं ने यातायात सुरक्षा से संबंधित स्लोगन लिखे, बैनर और पोस्टर के साथ सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, हेलमेट लगाना है, जीवन बचाना है जैसे नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। साथ ही बिना हेलमेट पहने एवं बिना सीट बेल्ट लगाए हुए यात्रा करने वाले यात्रियों को सावधानी बरतने के लिए आग्रह किया। इन सोशल साइट्स ने घरेलू महिलाओं को भी उनके कौशल एवं प्रतिभा को प्रदर्शित करने में भी सहायता प्रदान की, जिससे उन महिलाओं को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो गए हैं। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को उजागर करने में भी इन साइट्स ने मदद किया है। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रद्योत कुमार सिंह और डॉक्टर विजय कुमार पाल, डॉक्टर अभिषेक तिवारी, अन्य शिक्षकगण के साथ स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं की उपस्थिति रही। यह राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का कार्यक्रम चल रहा है, जो 15 फरवरी 2026 से लेकर के 21 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसमें रात दिन हमारे स्वयंसेवक और स्वयंसेविका लोगों को जागरूक करने का और सीखने का भी, उसके तहत सीखते भी हैं और एक सौहार्द और सामंजस्य का वातावरण कैसे बना करके एक टीम भावना से कैसे कार्य किया जाता है, यह सारे अनुभव उनको हासिल होते हैं। समापन कब इसका? समापन 21 फरवरी को कल है और उसमें बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जिसके तहत गायन हो गया, नृत्य हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, जो कि मोटिवेशनल होता है। कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं? कौन कौन इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के बीआरडी पीजी कॉलेज के अंतर्गत जो है 2 इकाई संचालित होती है, एक है बुद्ध इकाई और एक है विवेकानंद इकाई। तो इस समय दोनों इकाइयों को मिला करके 100 शिविरार्थी कैंप में मौजूद हैं। सर, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए? एनएसएस के विशेष शिविर के अंतर्गत सबसे प्रथम दिन स्वच्छता रैली निकाली। गांव में लोगों को बताया गया कि कैसे घर की साफ़ सफाई रखनी है, गलियों की सफाई रखनी है। दूसरे दिन यातायात जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें लोगों को हेलमेट लगाने के बारे में और गाड़ी धीमे चलाने के बारे में बताया गया है। और तीसरा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें मतदाताओं को अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करने के बारे में बताया गया है। और दूसरे सत्र में, भौतिक सत्र में एक हर रोज़ एक लेक्चर होता है, जिसमें बच्चों को श्री अन्न के बारे में, डिजिटल डिटॉक्स के बारे में और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम कराया गया है। सर, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों में एक टीम भावना के साथ काम करने का, अपने आप को निखारने का, मंच संचालन का और अपने आप को एक्सप्रेस करके हर क्षेत्र में उनको पारंगत बनाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम चलाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार पाल है, असिस्टेंट प्रोफेसर बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। हमीरपुर के कुराना ब्लॉक क्षेत्र के बचरौली गांव में मुख्य विकास अधिकारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल के दौरान ग्रामीणों की समस्या सुनी गई और उनके त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारी भी चौपाल में मौजूद रहे और ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी जानकारी देने का काम किया गया। इस दौरान चौपाल में पचरौली ग्राम प्रधान, एडीओ पंचायत धर्मेंद्र पाल, एपीओ चंदा वर्मा व अन्य सभी संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। जी, कुछ लोगों को लेके आए थे हम साथ में, उनको नोट करवा दिया गया है रजिस्टर में। कुछ एक की केवाईसी की वजह से रुकी हुई थी, एक लोगों की कट गई थी, वही नोट कर लिए, बोले जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। चौपाल का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य था? ये प्रदेश सरकार का आदेश है, हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगाई जाती है प्रत्येक ब्लॉक के 2 ग्राम पंचायतों में। इन्हीं में से किसी ग्राम पंचायत में हम भी जाते हैं हर सप्ताह। इसी क्रम में आज यहाँ आया था, ग्राम चौपाल यहाँ साप्ताहिक लगी थी। कितनी शिकायतें कुछ आई, क्या निस्तारण किया गया? इस तरह शिकायतें आई थी, कुछ लोगों ने आवास की डिमांड किया है, कुछ शौचालय की डिमांड किए हैं, 3-4 लोग पेंशन के लिए आए थे, एक
पेंशन ऐसा था जिसकी पेंशन कट गई है, दिव्यांगजन था उसका, वो सब। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली में सई नदी में 45 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर थाना डीह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना स्थल का निरीक्षण सीओ सलोन ने किया और जांच के दिशा निर्देश दिए। पर्याप्त जानकारी के अनुसार मृतक शिवरात्रि मेला देखने गया था। उसका शव आज सई नदी में मृत अवस्था में पाया गया। युवक की पहचान चिंतामणि उर्फ चीता पुत्र चंदिका उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई। क्या नाम भैया आपका? कौन है ये और कैसे क्या हुआ कुछ बताएंगे? अरे सर, ये 15 तारीख को गए थे, वहाँ शिवरात्रि का मेला लगता है, ठीक है, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ रात में अपना कुछ भी हुआ, शाम को ये आए नहीं, ठीक है, तो इनके घर के लड़के सब परेशान थे, ठीक है, तो ढूंढना उसी दिन से चालू हुआ और ढूंढते ढूंढते आज पता लगा है वो नदी में डूबे हुए थे, तो पता लगा तो वहाँ देखे तो मौके पे तो इनको पहचाने सब लोग। तब फिर घर में कितने लोग इनके भाभी इनके कितने 4 लोग ना, 4 लोग। तो बच्चे हैं खाली? बच्चे एक दो लड़के 2 लड़के। तो वही 4 खाली जी, बाकी कोई नहीं है? मम्मी खत्म हो गई इनकी पहले, पिताजी आज खत्म हो गए बच्चों के। हाँ। और कोई इनके और कोई है, इनके दादा हैं वो दिल्ली में, यहाँ कभी आते ही नहीं। तो कैसे इनका घर परिवार चलता था? अरे अब जैसे चलता है, एक दूसरे कोई हेल्प कर देता है तो दे देते तो खा लेते हैं, यही है। जैसे कोठरी बनी पर तो जानवर भी न पले तो? अरे तो सर अब मौके पर आप देख रहे हैं क्या चीज है, तो आपको पता है, मौके पे देख ही लिए। तो प्रधानमंत्री कभी कोई नेता अगर हम बोल रहे हैं इसका एक आधार कार्ड आप तक नहीं बनाना, कॉलोनी आई है, तुम बताओ ये पात्र है कि नहीं है, लाल कार्ड का पात्र है कि नहीं है। अच्छा, आज ये आई पूनम दीदी, तो क्या कुछ लगता है कुछ होगा काम? अरे सर अब ये तो यही जाने, अब हम तो उतना है नहीं कि काम तो करवा देंगे तो अच्छी बात है। गरीब आदमी है, लड़के हैं सब, उनका हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? गौरी। कैसे गायब हो गए, कैसे पता चला आप लोग को? हमको तो बिटिया ने फोन किया, भांजी ने, बोले कि मामी क्या पापा हैं क्या आपके घर में? हमने नहीं, हमारे घर में नहीं, कहीं मेला देखने गए थे, गनियानी जब से लौट के नहीं आए तो हम लोग ढूंढने लगे रिश्तेदारी में कहीं हो तो मिले। अच्छा, कोई वजह रही होगी सकती है, कोई शंका किसी ने मार? नहीं सर, मारने की शंका नहीं। अच्छा, जो घर बना हुआ तो क्या इसी तरह रहते हैं? हाँ, इसी तरह रहते हैं। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। डेथ हो गई है, डूब करके मर गया है। जब ये तो राशन पानी हम लोग दे देते थे। ये जो मतलब जिस घर में कितने साल पहले खत्म हुई? 1.5 साल। बच्चे कितने? 4। कॉलोनी क्यों नहीं आई थी इसकी? तो ये बच्चे किसके पास रहेंगे? बच्चे यहाँ रहते थे। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली आज तक? जी नहीं। प्रधानमंत्री कुछ नहीं? जी नहीं, हम रहते नहीं है। अभी सर्वे हुआ है, उसके पहले क्यों नहीं डलवाया था? बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।